हाय, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं कुछ होल्डिंग कंपनीज को ट्रैक कर रहा हूँ और उसमें से इनफैक्ट 2 होल्डिंग कंपनीज में मैंने ट्रेड भी किए हैं और करेंटली 6 ऐसे होल्डिंग कंपनी को ट्रैक कर रहा हूँ जिन्होंने पास्ट में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हैं और यही सबसे बड़ा रीज़न है मेरे ट्रैकिंग लिस्ट में होने का। ये सारी की सारी होल्डिंग कंपनीज 1 साल, 3 साल और 5 साल के टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं इन्वेस्टर्स को। और जितनी भी आप बड़ी कंपनीज के बारे में सुनते हैं, चाहे वो रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, एशियन पेंट्स हो, पिडिलाइट हो, कोटक बैंक हो, उनके स्टॉक्स का परफॉर्मेंस और इन जिस होल्डिंग कंपनी की बात और इन्फॉर्मेशन मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा, इनके स्टॉक्स के परफॉर्मेंस यानी रिटर्न को आप अगर कंपेयर करेंगे, आपको लगेगा कि वो जिसको हम ब्लू चिप कंपनी कहते हैं, उनके स्टॉक ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया उनके इन्वेस्टर को इन होल्डिंग कंपनीज के कंपैरिजन में। सो आज मैं उन 6 होल्डिंग कंपनी जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ अपने लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। वो कौन कौन सी होल्डिंग कंपनीज हैं, उनके रेवेन्यू सोर्सेस क्या है, कहाँ से वो पैसे बना के लाते हैं जिसके वजह से उनका ईपीएस अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, और उनके पास्ट परफॉर्मेंस अलग अलग टाइम फ्रेम में कैसे रहे हैं, और करेंटली उन सारे स्टॉक्स का चार्ट सेटअप कैसा लगता है, क्या वो अभी भी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है और उसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी बनती हुई अभी दिख रही है या मे भी आने वाले टाइम में दिखेगी। सो बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई दैट दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। पिछले 5 साल 6 साल में मैंने अपने लिए जो फ्रेमवर्क मेथड्स डेवलप किए हैं, उस फ्रेमवर्क में ये स्टॉक्स फिट बैठ रहे हैं रडार में रखने के लिए। और अगेन जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आगे इमर्ज होगी उसमें मैं काम करूंगा। सो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट देयर इज नो रिकमेंडेशन। विद दिस लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो हमारा पहला स्टॉक्स है चोलामंडलम होल्डिंग। अगर आप इसके नाम को सुनेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये कोई अननोन नेम है। चोलामंडलम ग्रुप काफ़ी फेमस है, उसकी चोलामंडलम फाइनेंस एक स्टॉक्स है, लेकिन हम बात कर रहे हैं चोलामंडलम होल्डिंग की। सो 36,000 करोड़ का मार्केट कैप, आप मिड कैप स्टॉक की कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। और जो इसका रेवेन्यू सोर्स है, जहाँ से ये कंपनी पैसे बनाती है, प्रॉफिट बनाती है, वो प्राइमरली है फाइनेंसिंग। 77% 78% के आसपास का जो रेवेन्यू बन के आता है वो फाइनेंसिंग से आता है। यानी अलग अलग जो जिन कंपनियों में इनकी होल्डिंग है, जहाँ पे इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, वहाँ से जो इनको रेवेन्यू मिलती है। एंड लगभग 21-22% का इंश्योरेंस रिलेटेड बिजनेस से आता है। अब आप इनके पास्ट परफॉर्मेंस को देखिए, 1 साल में 67%, 3 साल में 3 गुना 208% और 5 साल में 566%, 6 साढ़े 6 गुना। सो इस तरह के रिटर्न बना के दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और साथ में अगर मैं इसके करंट चार्ट की बात करूं तो अभी भी ये अप ट्रेंड में है। और जिस 2 स्टॉक्स की बात मैं कर रहा था होल्डिंग कंपनीज में से, उसमें से एक ये है जिसमें मैंने पास्ट में काम किया है, तो इस वजह से भी ये मेरे रडार में है अभी। और अभी आप देखेंगे चार्ट पे तो ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, किसी भी तरह का कोई डाउन ट्रेंड का फिलहाल कोई सिग्नल नहीं है इसमें। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट वन इज सुंदरम होल्डिंग। अगेन ये स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, 8,500 करोड़ का मार्केट कैप। और इस कंपनी का भी जो प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स है, इनकम सोर्स है, वो है इन्वेस्टमेंट्स एंड दूसरा है सपोर्ट सर्विसेज। सो ये फाइनेंस और फिनटेक कंपनियों में इन्वेस्ट करती है और उससे इनको जो प्रॉफिट मिलता है वो इस होल्डिंग कंपनी का अपना रेवेन्यू अर्निंग सोर्स है। और इसका रिटर्न आप देखिए, 1 साल में 49%, पिछले 3 साल में 451%, 5.5 गुना, और 5 साल में 8 साढ़े 8 गुना के आसपास का रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को। अब आप सोचिए, जितनी भी जो ब्लू चिप कैटेगरी की कंपनी है, उस कंपनी के परफॉर्मेंस को, उसके स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को उठा के आप देखिए, क्या वो
इस होल्डिंग कंपनीज के स्टॉक के रिटर्न के कंपैरिजन में कहीं भी स्टैंड आउट करता है। सो केवल ब्लू चिप होना और ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करने से रिटर्न बनने का जो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं हो जाता। आपको हमको एज एन इन्वेस्टर ये ओपन रहना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ दिख रही है। और ये अभी तक जो दो नाम आपने देखे, कोई ऐसे नाम नहीं है जो कि अननोन हो, कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके प्रमोटर्स की रेपुटेशन अच्छी नहीं हो, सारे वेल नोन है। आप नेक्स्ट नाम भी इस लिस्ट में देखेंगे वो वैसा ही है, बजाज होल्डिंग, बजाज ऑटो जो स्टॉक्स है उससे रिलेटेड कंपनीज है, होल्डिंग एनबीएफसी कंपनीज। और इसका जो रेवेन्यू सोर्स है 80% के आसपास इंटरेस्ट से आता है। सो ये नॉन बैंकिंग एनबीएफसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो इनको इनकम आता है वो इनका इनका 80% सोर्स है। 10% के आसपास डिविडेंड इनकम आते हैं जिन स्टॉक्स को ये होल्ड करते हैं वहाँ से, और 4% 6% अदर इनकम है। आप ये लार्ज मार्केट कैप की कंपनी है, 1,60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और एक साल का इसका भी रिटर्न 75% है, 3 साल का 183%, 3 गुना से थोड़े कम, 5 साल में 6 गुना से थोड़े कम, इस तरह के रिटर्न बना के दिए हैं इस कंपनी ने। इस कंपनी के स्टॉक में रैदर मैं कहूँगा, क्योंकि मुझे कंपनी कैसी कर रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस कंपनी के स्टॉक्स ने कितना रिटर्न बना के दिया है इससे फर्क पड़ता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंकिंग नेम्स के कंपनी वाइज जो अर्निंग पर शेयर बढ़ रहे हैं, उनकी सेल्स बढ़ रही है, लेकिन उनके स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो उस तरह के स्टॉक, कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने से मुझे कोई मतलब नहीं दिखता, और मैं फिलहाल उसी माइंडसेट से काम करता हूँ कि कंपनी कैसे भी काम कर रही हो डजेंट मैटर, उस कंपनी के स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है वो मेरे लिए मायने रखता है, और उसी के हिसाब से मैं अपने पोटेंशियल कैंडिडेट को सेलेक्ट करता हूँ। चलिए इसके साथ अगले नाम पे जाते हैं, टीवीएस होल्डिंग, अगेन वेल नोन नेम, और 23,000 करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। 82% के आसपास जो इनका इनकम आता है वो ऑटोमोटिव व्हीकल्स एंड पार्ट्स से आता है, बिकॉज ये टीवीएस जो मोटर्स है उसमें बड़ी होल्डिंग है, और उन्होंने एक फाइनेंशियल सर्विस भी शुरू करी है, तो वहाँ से इनका लगभग 17-18% इनकम आता है। इसका एक साल का रिटर्न -5% है, लेकिन आप 3 साल के रिटर्न को देखेंगे 198%, 3 गुना के आसपास, और 5 साल का रिटर्न लगभग 7 गुना। और चार्ट इसके भी फिलहाल करेक्शन होने के बाद जो बाकी स्टॉक्स में करेक्शन हुए मार्केट के साथ, वो बॉटम बना के अप ट्रेंड में जाते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में टाटा इन्वेस्टमेंट, अगेन वेल नोन नेम, 34,000 करोड़ की मार्केट कैप, और इनका जो इनकम सोर्स है 77% डिविडेंड से आता है, 22.9% इंटरेस्ट से आता है। एक साल में 6% का रिटर्न, 3 साल में 368%, एंड 5 साल में 9 गुना से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया। फिलहाल ये चार्ट पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है मुझे, यहाँ से ये पॉसिबल है कि ऊपर की तरफ जाए, पॉसिबल है कि नीचे की तरफ जाए। सो मैं इसको वॉच करूंगा, इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ रिज्यूम होता है या फिर नीचे की तरफ रिज्यूम होता है, उसके बेसिस पे इसमें एंट्री लेने का डिसीजन लूंगा या नहीं लूंगा। नेक्स्ट है हमारे लिस्ट में जेएसडब्ल्यू होल्डिंग, इसका भी चार्ट ऊपर की तरफ है, अब ट्रेंडिंग है, और फिलहाल छोटे टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेट करके दिख रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। सो इसमें भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो सकती है। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप, एंड प्राइमरी इनकम बाकी सारी होल्डिंग कंपनी की तरह इसमें भी डिविडेंड इनकम्स और इंटरेस्ट इनकम से आ रहा है। एक साल का रिटर्न 256%, 3 साल का रिटर्न 578%, एंड 5 years रिटर्न 1137%, 12 गुना से ज्यादा
का रिटर्न बना के दिया है 5 साल में। अब अगर आप सीरियसली इन्वेस्टिंग करते हैं, आपने जो स्टॉक होल्ड करके रखे या जिन स्टॉक्स में आपने ट्रेड किए उसको कंपेयर कीजिए, या फिर अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हर एक टाइम फ्रेम पे 1 साल, 5 साल, 3 साल, इसके टाइम फ्रेम पे अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो होल्डिंग कंपनी है उन्होंने काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के दिया है। तो ये थी 6 की 6 होल्डिंग कंपनी जिसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। 2 होल्डिंग कंपनी चोलामंडलम एंड सुंदरम होल्डिंग में मैंने पीछे काम भी किया है, ट्रेड किया है, और अभी भी मेरे रडार में ये 6 की 6 होल्डिंग कंपनी है जिसमें चोलामंडलम होल्डिंग एंड सुंदरम होल्डिंग ज़्यादा क्लोज रडार में है क्योंकि उसमें अप ट्रेंड करेक्शन के बाद रिज्यूम हो चुके हैं और उनका मार्केट कैप भी जिस तरह के मार्केट कैप में काम करना मुझे अच्छा लगता है उसके रेंज में है। तो इस वजह से वो 2 कंपनीज मेरे टॉप रडार में है और वैसे 6 की 6 कंपनी ये मेरे रडार में है और जिसमें भी अपॉर्चुनिटी आगे बनेगी उसमें हो सकता है कि मैं काम करूं। तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे जब भी मैं स्टॉक्स, फंड्स और दूसरे पर्सनल फाइनेंस के टॉपिक्स पे वीडियो रिलीज करूं तो आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उस वीडियो को देख सके। और अगर आप भी कुछ इस तरह की कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं और आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।